हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम स्टडी करेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन की स्टडी करेंगे। लास्ट मैंने बात की थी, हमारे पास दो नेमिंग कंपाउंड है। एक है हमारे पास वॉल्फ किश्नर है और दूसरा हमारे पास क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन हमारे पास कंपाउंड है। तो देखें, लास्ट हमने वॉल्फ किश्नर की स्टडी की थी, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन की स्टडी करने जा रहे हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन की स्टडी करेंगे तो इन दोनों में मैंने डिफरेंशिएट आपको बताए थे। अब देखें, वॉल्फ किश्नर में जो रीएजेंट जो उसका मैकेनिज्म है वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है, और क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन का जो इसमें रीएजेंट जो इसका मैकेनिज्म वगैरह है वो इस वॉल्फ किश्नर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो किस तरह से मुख्तलिफ है उसे हम देखते हैं। चले देखें, यहाँ पर क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है। अब देखें, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में भी सेम हम कंपाउंड लेंगे। कौन से कंपाउंड लेंगे? एग्जैक्टली कार्बोनल कंपाउंड और अल्डिहाइड या कीटोन, कोई भी हमारा कंपाउंड हो सकता है। नॉट वेल, कोई भी हमारा कार्बोनल कंपाउंड या अल्डिहाइड या कीटोन हमारा कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा कोई भी कार्बोनल कंपाउंड और यहाँ पर क्या, यहाँ पर कोई भी कार्बोनल या अल्डिहाइड, यहाँ पर CH3 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा अल्डिहाइड होगा। या यहाँ पर CH3 यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूट मिथाइल लगे होंगे तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या है, एसीटोन, एग्जैक्टली कीटोन हमारे पास है। तो देखें, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हमारे पास क्या है, एक कार्बोनल कंपाउंड है, सपोज करें। अब देखें, कार्बोनल कंपाउंड है, इसे हम क्या कराएंगे, इससे हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? एग्जैक्टली हमारे पास कैटलिस्ट कौन से हैं? अब देखें, कैटलिस्ट कौन से हैं। कैटलिस्ट हमने वॉल्फ किश्नर में कैटलिस्ट हमने यूज किया था, उसमें क्या क्या यूज किया था, उसमें हमने बेसिक मीडियम यूज की थी। ठीक है, बेसिक मीडियम कौन सा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथाइलिन ग्लाइकोल और हाइड्राजीन हमने यूज किया था। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर थोड़ा फोकस करें। देखें यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यहाँ पर जिंक, जो कि क्या देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटर है। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटर है। अब देखिए, जिंक और क्या करेंगे, और इसमें अमेलगम, दैट इज अमेलगम, जिंक और अमेलगम इसमें यूज करेंगे इस कार्बोनल कंपाउंड के साथ। किसकी प्रेजेंस में? अब देखें, प्रेजेंस किसकी होगी एग्जैक्टली, वहां पर हमने प्रेजेंस किसकी थी, वहां पर बेसिक मीडियम था, यहाँ पर हम क्या लेंगे, एसिडिक मीडियम लेंगे। अब देखें, एसिडिक मीडियम हमारे पास क्या है, एसिडिक मीडियम हमारे पास HCl है, दैट इज एसिडिक मीडियम। अब देखें, बड़ी जो बात है वो इन कैटलिस्ट की है। इन कैटलिस्ट को कैसे याद किया जा सकता है? अब देखें, आपको इन कैटलिस्ट पे फोकस करना है। यहाँ पर देखें, कोई भी कार्बोनल कंपाउंड हो सकता है, उसे हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, जिंक और अमेलगम के साथ, दैट इज क्लेमेंसन रिडक्शन है। क्लेमेंसन रिडक्शन में हम किसके साथ कराएंगे, जिंक और अमेलगम, जो कि हमारी मीडियम कौन सी होगी, वो हमारी एसिडिक मीडियम होगी। और वॉश किचनर में कौन सी होगी हमारी मीडियम, बेसिक मीडियम होगी, एग्जैक्टली बेसिक मीडियम होगी। अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऑक्सीजन है। ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को आप यहाँ से हटा दें। ठीक है, ऑक्सीजन को हटा देते हैं तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी, एग्जैक्टली देखें, CH2। अगेन देखें, किसकी फॉर्मेशन हो रही है, अल्केन की फॉर्मेशन हुई। इसका मतलब आप क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में भी अल्केन की फॉर्मेशन करा सकते हो, सिंपल बात है, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब देखें, इसका मतलब आप अल्केन की फॉर्मेशन करा सकते हो, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में भी अल्केन की फॉर्मेशन हो सकती है। तो किस तरह से होगी, इसकी आते हैं मैकेनिज्म की तरफ। वी कैन टॉक अबाउट द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इसका किस तरह से हो सकता है, आते हैं मैकेनिज्म की तरफ। देखें यहाँ पर, अब देखें मैकेनिज्म में क्या होता है, सपोज करें यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर। अब देखें, यहाँ पर कोई भी हमारे सब्स्टिट्यूट लग सकते हैं। ठीक है, अब देखें, इस तरह से स्ट्रक्चर है, मैंने इस तरह से लिखी है ताकि आपको मजीद समझा सकूं। अब देखें, यहाँ पर इस तरह से हो सकता है, यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूट लग सकता है। मे बी, इट मे बी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इट मे बी अल्डिहाइड या इट मे बी कीटोन, इट मे बी अल्डिहाइड। ओके, अल्डिहाइड या इट में भी कीटोन, हमारा कोई भी कंपाउंड हो सकता है, कार्बोनल कंपाउंड, या तो ये अल्डिहाइड हो सकता है या तो ये कीटोन हो सकता है। अब देखिए, इसे हम इस कंपाउंड को किसके साथ ट्रीट कराएंगे, एग्जैक्टली जिंक के साथ ट्रीट कराएंगे। अब देखिए, जिंक क्या है, जिंक कौन सा है, जिंक एक मेटल है जो कि क्या करता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। एक मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन देता है, जिंक में एक मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन देता है। अब देखिए, जिंक सबको पता है, जिंक कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जिंक देता है, 2 इलेक्ट्रॉन जिंक देता है। ठीक है, तो जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ पर देखें, इन दोनों में, कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कौन है? ठीक है, मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कौन सा है, ये ऑक्सीजन है, और ये क्या है, पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, हमारा मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है। ठीक है, अब देखें,
यहाँ से इसे क्या होगी, इसे नीड होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। एग्जैक्टली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब इसे किसकी नीड होगी, इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। तो देखिए यहाँ पर जिंक हमने यूज किया है तो इसका मतलब ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Zn में, जिंक कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर 2 जिंक क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास या इस कार्बन में ऐड हो जाएंगे। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में ऐड होंगे, ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा। ओके, इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगी, अब देखें इस तरह से, यहाँ पर कार्बन पे क्या आ गई, नेगेटिव चार्ज आ गई। ओके, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गई और यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या आ गई, नेगेटिव चार्ज आ गई। ओके, अब देखें इन दोनों में क्या आ गई, नेगेटिव चार्ज आ गई। इस तरह से इन दोनों में नेगेटिव चार्ज आ गई। अब देखें नेगेटिव चार्ज आई, इसे हम फर्दर किसके साथ ट्रीट कराएंगे, एग्जैक्टली किसके साथ कराएंगे, ट्वाइस ऑफ HCl। किसके साथ, ट्वाइस ऑफ HCl का मतलब है ये क्या देगा, 2 हाइड्रोजन देगा। ट्वाइस ऑफ HCl का मतलब है, मतलब के ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन देगा, ठीक है। 2 इसने हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन देगा इसको, ठीक है। एक हाइड्रोजन किसे, इस ऑक्सीजन को देगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को देगा। ओके, देखें इस तरह से यहाँ पर क्या आएगा, CH और यहाँ पर OH, ठीक है। इस तरह से ये क्या देगा, ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन क्या देगा, 2 हाइड्रोजन देगा, एक इस कार्बन को देगा, एक इस ऑक्सीजन को देगा। तो देखें इस तरह से होगा। अब देखें यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसे हम क्या करेंगे, फर्दर किसके साथ ट्रीट कराएंगे, एग्जैक्टली HCl के साथ कराएंगे। HCl यहाँ पर क्या है, ये बात याद रखें। HCl क्या है, यहाँ पर HCl जो है हमारा प्रोटॉन एडेड है। ओके, ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रो ये इस ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोटॉन एडेड है HCl, ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन, ये इस ऑक्सीजन से एडेड हो जाएगा, ठीक है, एड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, किस तरह से देखें, यहाँ पर CH और यहाँ पर OH और 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब ये एक हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है ये इससे OH से ऐड हो गया। ओके, OH से ऐड हुआ तो देखें CH और OH2 हमारे पास मौजूद है। अब देखें इस पे क्या आ गई, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ओके, देखें जैसे पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे ये पाए इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। पाए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ऐड होंगे, इसका मतलब यहाँ से सीधी तरह से इस रिएक्शन से क्या रिमूव हो रहा है, एग्जैक्टली हमारा क्या रिमूव हो रहा है, -H2O मॉलिक्यूल हमारा रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है, -H2O हमारा मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। तो इस रिएक्शन से H2O हमारा मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर CH- हमारा बचा है, ठीक है। CH-, इसका मतलब यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हुआ, ये कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हुआ, कार्ब कैटाइन में कन्वर्ट हुआ, ये पॉजिटिव, सॉरी, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट है, कार्ब कैटाइन में, यहाँ लिख देता हूँ, कार्ब कैटाइन में ये कन्वर्ट हो गया, कार्ब कैटाइन में कन्वर्ट हो गया। ओके, कार्ब कैटाइन में कन्वर्ट हुआ, इसे हम फर्दर किसके साथ ट्रीट कराएंगे, जिंक के साथ। अब देखिए जिंक क्या होता है, आपको अभी मैंने बताया, जिंक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जिंक किस में, सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा जी, ये Zn में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ ऐड करेगा। ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ ऐड करेगा तो यहाँ पर क्या होगी, CH-, इसका मतलब पॉजिटिव कैटाइन से नेगेटिव एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, पॉजिटिव कैटाइन से नेगेटिव एनाइन में, किसमें, नेगेटिव एनाइन में ये कन्वर्ट हो गया। ओके, सिंपल बात है, देखें पॉजिटिव, यहाँ पर कार्ब कैटाइन हमारे पास पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो इसका मतलब ये नेगेटिव एनाइन में कन्वर्ट हो गया। अब देखें नेगेटिव एनाइन में कन्वर्ट तो हुआ, इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब देखें इस नेगेटिव एनाइन को फर्दर हम किसके साथ ट्रीट कराएंगे, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, इस पिक्चर में नेक्स्ट हमारे पास कौन आएगा, एग्जैक्टली HCl आएगा, ठीक है। HCl आया। अब देखें ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ओके, अब देखें HCl का मतलब ये क्या है, ये क्या देता है, ये क्या देगा, ये हमें क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। ये प्रोटॉन एडिट करेगा, हाइड्रोजन देगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली जो हमारी प्रिपरेशन हुई है, प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, फाइनली हमारी जो प्रोडक्ट बनेगी वो कौन सी बनेगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन इसमें कनेक्ट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ये CH- में एक हाइड्रोजन अटैच होगा, ये क्या देगा, HCl क्या देगा, ये प्रोटॉन एडेड है, ये प्रोटॉन इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब फाइनली जो हमारी प्रोडक्ट बनेगी वो कौन सी बनेगी, CH2। इसका मतलब ये किसकी फॉर्मेशन हुई, अल्केन की फॉर्मेशन हुई। तो देखें अगेन, देखें मैंने यहाँ पर भी बात सेम की थी, हमने क्या लिया था, कार्बोनिल कंपाउंड लिया था, यहाँ पर ऑक्सीजन को यहाँ से हटा के यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। इसका मतलब यहाँ पर भी अल्केन की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पर भी अल्केन की फॉर्मेशन हुई। तो आप इस तरह से भी अल्केन की फॉर्मेशन करा सकते हो, या इस सिंपल वे से भी अल्केन की फॉर्मेशन करा सकते हो। तो ये था इसका मैकेनिज्म। आप देखें यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं, कार्बन CH2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके,
अब देखें नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है, वो सिंपल वे में वो मैं आपको बताता हूँ।